first of all, good morning to all of you. I am Kuljit Kumar, टीचर UPS मंचहत्तर। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 6 का जो थर्ड चैप्टर है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल एमएलए के बारे में हम पढ़ते हैं। एमएलए जो है वो कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का रहने वाला हो, शहरी हो। सबसे पहले इसके लिए शर्त है कि इंडिया का रहने वाला हो। आफ्टर दैट क्या होता है कि इसकी उम्र जो है 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। किसी भी अदालत में, किसी ये पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। वो एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं एमएलए जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना जाता है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है जो स्टेट है उसको छोटे छोटे इलाकों में बांटा है। कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की ही। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया है, बांटा है इलाकों में। जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी करना, कॉन्स्टिट्यूंसी लोलाब, कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवाड़ा, कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदवाड़ा और कॉन्स्टिट्यूंसी लंगेट। इसी तरह से पूरे स्टेट को जो है इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया है। तो एमएलए के लिए जो है वो एमएलए की जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही पार्टी से हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो। जैसे कि कोई एनसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, कोई पीडीपी से, कोई बीजेपी, इसी तरह से डिफरेंट पार्टी जो हैं वो जरूरी नहीं कोई भी पार्टी जो है अपना सकते हैं। तो पार्टी जिस पार्टी के कोई भी पार्टी जिस पार्टी के 50% एमएलए हों, 50% से ज्यादा एमएलए हो, वही गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी गवर्नमेंट? जिस पार्टी के 50% से ज्यादा एमएलए हो वही गवर्नमेंट बनाएगी। उसको कहेंगे हम रूलिंग पार्टी। इसको क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कहेंगे उसको। और जो बाकी एमएलए, जीते हुए एमएलए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं और वो रूलिंग पार्टी में शामिल नहीं है, तो वो होते हैं ऑपोजिशन में। किसमें? ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन का क्या काम होता है? ऑपोजिशन का काम होता है सरकार की जो कमियां हैं उनको बोलना, उनके ऊपर सवाल खड़े करना, और जो काम नहीं कर रहे हैं, किसी रिश्वतखोरी या कोई भी काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको पब्लिक के सामने लाना, वही काम होता है ऑपोजिशन पार्टी का। और रूलिंग पार्टी का काम क्या होता है? गवर्नमेंट चलाना होता है उनको। और जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है? इलेक्ट करती है अपने एक लीडर, इलेक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है? एक अपना लीडर चुनती है जिसको हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। फिर जो वो क्या करता है? देन सीएम जो करता है बाद में वो सिलेक्ट करता है मिनिस्टर को। वो बाद में मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए वो जो है मिनिस्टरों को चुनता है। जैसे किसी को दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को दिया हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी को दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिपार्टमेंट दिया। इसी तरह से उनको वो सीएम जो है वो मिनिस्टरों को अलग अलग डिपार्टमेंट उनके अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए चुनता है। और वो क्या करते हैं? और ये मिनिस्टर जो है ये क्या होते हैं? ये इनका क्या डबल काम होता है ये, क्योंकि इनको पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिनिस्टर की भी पावर होती है और एमएलए जो है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत कर आए उनकी भी
ये एमएलए भी होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं और एमएलए भी होते हैं। उनको उस इलाके को इनको रिप्रेजेंट करना होता है जहां से वो जीत के आए, और ये मिनिस्टर का काम भी इनको करना होता है। अब जिस इलाके में रिप्रेजेंट करना क्या होता है, रिप्रेजेंट करना होता है उस इलाके की देखभाल करना कि वहां पे लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं रोड है, कहीं हेल्थ हॉस्पिटल है या नहीं है, वही रिप्रेजेंट करते हैं वो भी, और ये मिनिस्टर का काम भी करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव, डिबेट करते हैं इसके ऊपर, लेजिस्लेटिव इन बहस करते हैं इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, डिबेट है जो हमारा चैप्टर है, डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, a building in capital of state where MLA of all parties meet to discuss and debate issue। एक बिल्डिंग होती है ये जो हर एक स्टेट के कैपिटल में होती है, जहां पे उसका कैपिटल है स्टेट का, जैसे जम्मू कश्मीर में इसका डबल बाइकैमरल जो है ये स्टेट है, 6 महीने जम्मू में होते हैं, 6 महीने इसकी श्रीनगर में होती थी। लोग अब क्या, अब ये तो यूटी बनी है, लेकिन पहले इसको जो थे वो स्टेट थी, इसमें क्या होता था, तो इसी तरह से किस स्टेट जहां पे कैपिटल होता है वहां पे उस बिल्डिंग को, जहां पे डिफरेंट एमएलए, डिफरेंट पार्टी के एमएलए आते हैं, आपस में वो मिलते हैं और डिबेट और डिस्कशन करते हैं, किसी भी इशू के ऊपर डिबेट और डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी डिबेट, इसी को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसके दौरान क्या होता है, डिबेट के दौरान एमएलए जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग डिबेट एमएलए आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। इसके दौरान वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से एमएलए, किसके दौरान, डिबेट डिस्कशन के दौरान जो है वो सरकार से पूछ सकते हैं कि हमारे इलाके में हमने ये काम बोला था, आपको सड़क बनाने के लिए बोला था, कहीं हॉस्पिटल बनाने के लिए बोला था, आपने उसके बारे में क्या किया, आपने वो बनाया कि नहीं बनाया, और वो काम कहां तक हमारा पहुंचा। और यहाँ पे जो अपोजिशन के मेंबर्स एमएलए हैं वो भी पूछ सकते हैं सरकार से, वो भी, और उसके बारे में जब वो उन्हें क्वेश्चन किए इसके आंसर किसको देने पड़ते हैं, मिनिस्टर के, वही जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, जो डिपार्टमेंट जिस मिनिस्टर के अंडर है, तो उसी को उसका जवाब देना पड़ता है कि ये काम कब तक होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ अभी, तो वो उनको जवाब आंसर उनको देने पड़ते हैं मिनिस्टर्स को। एमएलए के पास जो है लेजिस्लेटिव पावर होती है, इसीलिए इसको लेजिस्लेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एमएलए के बारे में थोड़ी जानकारी वो मैंने दी, वो समझ आई होगी। तो अब क्या करते हैं, नो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो वर्क है, काम है, वो क्या होता है, पीपल हस्ते। सबसे पहले इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। डेमोक्रेसी क्या होता है, जमहूरियत कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो हुकूमत जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के लिए बनाई गई हो, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, लोगों के पास। किसके पास होती है, लोगों के पास। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड व्हाट इज थ्रू मीडिया। जो भी लोग हैं वो अपने ख्यालात जाहिर, अपनी परेशानी दुख जो है वो कैसे सरकार के सामने ला सकते हैं, थ्रू मीडिया के जरिए। जैसे टीवी पे वो टीवी चैनल पे देंगे, और कोई लोकल चैनल पे, न्यूज़पेपर के किसी पे भी देंगे कि हमें यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, तो वो किस पर देंगे, मीडिया में उधर से। और लोग चाहे डेमोक्रेसी में सबसे पावर किसके पास है, लोगों के पास। लोग क्या करते हैं, किसी को भी चुनकर इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकते हैं, या चाहे तो उसे हरा भी सकते हैं। वो पावर सब किसके पास होती है, लोगों के पास। और ऑपोजिशन का काम क्या होता है, ऑपोजिशन सवाल खड़े करती है असेंबली में। असेंबली को ऑपोजिशन क्या करती है, सवाल खड़े करती है। जैसे आपने पहले पढ़ा, असेंबली के अंदर या फिर वो कहीं पे रिश्वत या भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कोई अच्छे काम नहीं कर रही है, तो उनके जो वो
गलत कर रही हैं उनको पब्लिक के सामने लाने के लिए वो मीडिया के जरिए या फिर असेंबली में या और कहीं सड़कों में धरने वगैरह देते हैं। तो ये ऑपोजिशन का काम होता है। और उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है उसके ऊपर, जो भी काम नहीं हुए उसके ऊपर एक्शन लेती है। और जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, मिनिस्टर जो बनाए हैं डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ने, उनसे उनको ये पूछा जाता है कि आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हो रहा है जो इन्होंने यहाँ पे रखा था। जैसे एमएलए फलाने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम क्यों नहीं हुआ, तो उसको जवाब देना पड़ता है ओपोजिशन रूलिंग पार्टी को और डिपार्टमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड हैं। अब क्या पढ़ेंगे,